हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 26 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। आज से हम दोस्तों संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्लास, आइए डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया। दोस्तों इसके प्रीवियस में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम कहा जाए तो अंग्रेज जो है अकबर के ज़माने में वहाँ से चले थे दोस्तों, और जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज जो है 1605 में जो है दोस्तों यहाँ उपस्थित हुआ है, और अपनी दोस्तों उसके बाद से फैक्ट्रियाँ लगाना इन्होंने शुरू किया। तो फिर बाद में अंग्रेजों का शासन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पे सत्ता किया। ठीक है, अगर पहली एक बात किया जाए तो पहली क्रांति जो है दोस्तों 1857 की हम बात कर लेते हैं। उसके जस्ट 100 साल बाद दोस्तों भारत जो है आज़ाद हुआ था। तो अब उस दरमियान में भी जो हुआ, जैसे अगर हम बात करें तो संविधान में लगभग मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों वो 1935 वाले एक्ट से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया था। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पे संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी थी। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। 9 दिसंबर 1946, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जहां पे ये सब बोल दो दोस्तों वो कई बार पेपरों में जो है रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946, जस्ट 2 दिन बाद, ठीक है, याद रखिएगा, जस्ट 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, रट डालिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये दोस्तों क्वेश्चन छप चुके हैं पेपरों में, इसलिए इनको याद रखिएगा। बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जिसे बोलते हैं दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन छपा है। ठीक है, आगे देखिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें दोस्तों संविधान का जन्मदाता मानते हैं, संविधान का पिता मानते हैं दोस्तों, वे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। और BR अम्बेडकर को मैं भी दोस्तों सलाम करता हूं। वो एक लेजेंड व्यक्ति थे दोस्तों। अगर कहा जाए वो ये अच्छे बुद्धिमान थे, क्योंकि उन्होंने संविधान की रचना की है दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं कि संविधान को और देशों से कॉपी कर लिया गया। अरे किसी में ये भी क्षमता नहीं थी कि दूसरे देशों को संविधान पढ़ लो। जो दोस्तों इस तरीके के वाक्य बोलते हैं ना, उनसे अगर दूसरे देशों को संविधान पढ़वाया जाएगा तो अभी वो दूसरे देशों को संविधान पढ़ तक नहीं पाएंगे। ये भी बात है, इसलिए किसी की बुराई नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए, और आपके सलाहकार BN राव हुए, ये सब दोस्तों एक तरीके से कहिए ग्रेट पर्सन थे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। याद रखिए, भारतीय संविधान 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब टर्म दोस्तों याद रखिए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस दोनों याद रखिए। 15 अगस्त अभी बीता। ये क्या है दोस्तों? ये है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को दोस्तों क्या होता है? गणतंत्र दिवस। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्मात्री परिषद के तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी दोस्तों। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या थे? देखिए, ब्रिटेन संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। देखिए, एक एक चीज याद रखिए, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। बार बार क्वेश्चन पूछा है। संसदीय शासन पद्धति कहां से लिए गए? वो ब्रिटेन से लिए गए। विधि का शासन कहां से लिए गए? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। एकल नागरिकता कहां से? ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध सब ब्रिटेन से ये सब लिए गए हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया? अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन समिति किए गए हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति, बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई थी। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के संदर्भ में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. राव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। केशवानंद भारती के बाद
में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मकता आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इंग्लैंड का संविधान अभिलेख है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। सरकार का गणतंत्री तथा लोकतंत्री स्वरूप मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य तथा संघीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट हैं। यह लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि भारतीय संविधान में अध्यात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। सार्वजनिक हित, अगर सत्ता की साझेदारी की सुविधा की बात करें, जैसे जीएसटी है दोस्तों, कितने परसेंट आपकी गवर्नमेंट लेगी, कितने परसेंट आपका केंद्र सरकार लेगा, ये सबसे पहले से दोस्तों ये लिखित होता है कि इतना लेना है, इतना इनके पास जाएगा, इतना इनके पास। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों। तभी आप केंद्र की तरफ आप लगाव रखेंगे और कभी भी बगावत नहीं करेंगे और केंद्र से हरदम जुड़े रहेंगे। आगे देखिए दोस्तों, सार्वजनिक हित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई थी। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो अधिग्रहित किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में लगभग 468 है, जबकि वर्तमान में भागों की संख्या 25 एवं अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक, संविधान के भाग और विषय देखते हैं। भाग फर्स्ट में संघ और उनका राज्य क्षेत्र है। भाग सेकंड में नागरिकता है दोस्तों, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाग थर्ड में मौलिक अधिकार है। भाग फोर्थ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग फोर्थ का में मूल कर्तव्य हैं। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य निर्दिष्ट है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत है दोस्तों, और भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। भाग 11 में दोस्तों, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद हैं। भाग 13 में या 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 का में ही दोस्तों अधिग्रहण है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं।
भाग 17 में राजभाषा है और भाग 18 में आपात अपबंध है, उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्णन है, भाग 20 में संविधान का संशोधन है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, भाग जो है भाग 22 में दोस्तों संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन है। अब अनुच्छेद एक दृष्टि में देखते हैं पहले, फिर अनुच्छेद के ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके में कई वीडियो आएंगी। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद फर्स्ट में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। अनुच्छेद 2 में दोस्तों एक राज्यों का प्रवेश या स्थापना आता है। ठीक है, राज्यों का प्रवेश और स्थापना आता है। भाग 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन आता है। भाग 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता आती है। भाग 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। भाग 15 में जो इंपॉर्टेंट दोस्तों वही डिस्कस करेंगे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। भाग 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। भाग 17 में अस्पृश्यता का अंत है। भाग 18 में उपाधियों का अंत है। भाग 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। भाग 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। भाग 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। भाग 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। भाग 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। आगे देखिए, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है दोस्तों। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। दोस्तों ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। अब अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। भाग 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। भाग 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भाग 39 में दोस्तों राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। भाग 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 दोस्तों, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा अन्य जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है दोस्तों। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए। आगे देखिए, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं और में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 75 फर्स्ट में
प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 1 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन है। अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 127 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन मतलब रिव्यू की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। 155 में अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा दोस्तों। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन है। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उनका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये सब 200 में है दोस्तों। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है दोस्तों। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होना, यह है दोस्तों अनुच्छेद 215 में। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है दोस्तों, अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है दोस्तों, अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 का काम है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन है।
अनुच्छेद 243 था में दोस्तों नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 या का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 या घा में जिला नियोजन के जिला योजना के लिए समिति है। अनुच्छेद 243 या झा में सहकारी समितियों का निगमन है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 253 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि है। अनुच्छेद 280 में वित्त नियोग है। अनुच्छेद 300 में दोस्तों वाद और कार्यवाहियां हैं। अनुच्छेद 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में दोस्तों निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 में दोस्तों लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जैसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान। आगे देखिए अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान। आगे देखिए अनुच्छेद 338 में दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अनुच्छेद 343 में संघ के राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग है। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्राप्त है। दोस्तों आज का क्लास यहाँ तक था। अब आगे दोस्तों इन अनुच्छेदों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी क्लासें दोस्तों बारी बारी से आपके सामने आती रहेंगी। हाँ दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।